गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आंसर की डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी सीडीपी के आंसर की आपको बता दिया है। चलिए अब आपका चलते हैं एसएसटी का। एसएसटी में आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं, फटाफट मैच कर लेना। और साथ ही साथ जो आपको आंसर की बताई जाएगी वो आपकी कंप्लीट सटीक बताई जाएगी, बिल्कुल जो आपकी एनसीईआरटी है उसके बेस पर जो आपको बताई जाने वाली है। तो फटाफट जो है अपने आंसर मैच कर लेना और बहुत ही सटीक जो है आपको आंसर की बताई जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका यहाँ पर पृथ्वी के मंडल से क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा ही जाता है। तो पूछा है कौन सा किसका है, तो बस आपको ये देखना था जल मंडल किससे, आपका जल के विभिन्न स्रोत। तो बस बी का थर्ड देखिए कहाँ पर है। बी का सिर्फ अगर आपने थर्ड देख लिया तो आपका काम हो गया। थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आप आंसर किस प्रकार से सोल्व करोगे, इसी बात पर हमारा फोकस था। तो चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विषय के बारे में जो है सही नहीं है। इन्होंने क्या कहा, अधि रचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है। तो आपका ए ही गलत है। जब ए गलत है तो क्या हो जाएगा आपका, इस पर बी बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए जो इन्होंने गलत दिया हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर। इन्होंने इसमें मैच करना है आपको भेदभाव, असमानता, आपका यहाँ पर इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों को आपको मैच करना है। तो बस आपको यहाँ पर क्या देखना था, रूढ़िवादिता क्या है, लड़कियाँ खाना बनाती है क्या आपकी रूढ़िवादिता। तो बस इसे देखिए और अपना काम कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका थर्ड का फोर्थ आ जाएगा। तो थर्ड का फोर्थ किस में सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो आपका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भेदभाव क्या है कि सिर्फ आप महिलाओं को जो है रोजगार की अनुमति नहीं दे रहे, तो ये सब क्या है भेदभाव हो गया। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ग्राम भोजक के रूप में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, जब ग्राम भोजक की बात करेंगे तो आपका एनसीईआरटी में कंप्लीट चैप्टर है। तो इसमें से पूछा गया है न्यायाधीश पुलिस का काम नहीं करते थे, वे करते थे। तो ए ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दल की सूची जो है अलग अलग बनने को कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। तो बस सीधा पूछा है कि मुगल साम्राज्य में जब आपकी राजस्व दर है उसे किस सूची के नाम से जाना जाता था। तो उसे जब्त कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है भूतपूर्वी रियासत श्रेणी लागू की गई थी, कब की गई थी। चलिए तो इसमें जो है आपका यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। 1947-48 से लेकर 1956 के बीच में प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जो आपकी मान्यता दी गई थी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए गए थे। तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं उठाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैच करना, कौन सा सही है और कौन सा अलग है वो अलग कीजिए बस। इसमें क्या है, इसमें मनोरंजन के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या कहा, मनोरंजन के खिलाफ आवाज उठाई थी, मनोरंजन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें भी है, ये आपका गलत हो गया। ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो कांग्रेस का कहना था कि जो भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, इस पर बात की गई, बिल्कुल सही है। इनकी मांग थी कि कम की लगान जो है कम किया जाए, जिससे कि फौजी खर्चों की कटौती की जाए। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की गई थी। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आपका यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 था वो इन्होंने नेगेटिव दिया था। चलिए आगे बात करेंगे। आपका विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। बहुत ईजी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी कंप्लीट बुक है। ठीक है, यूनिटी इन डिस्कवरी। ठीक है, डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, डाइवर्सिटी के ऊपर इन्होंने बहुत बात की थी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म के विषय में सही है। इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो ये क्या करते थे, आपके बौद्ध भिक्षुकों की नियुक्ति नहीं करते थे। तो बस आपका डी अलग हो जाएगा, बाकी इन्होंने बिल्कुल सही है। ये किसी देवता की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि बौद्ध में माना ही नहीं जाता था, और बलि कर्मकांड की आवश्यकता भी नहीं थी। धम्म के विचार में बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, बिल्कुल सही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर 40, इसमें क्या दिया है, इसके में जो है आपके यहाँ पर बताना है कौन सा कथन से गया है। उनके अनुसार, किसके अनुसार, आपके उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। ठीक है, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है। उन्होंने सभी
को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। भाई ऐसा तो नहीं कोई कहेगा कि भाई सब भगवान में विश्वास रखो, गलत है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो बस देखिए सेकंड गलत कहाँ पर है, आपका फोर्थ में ए सही है और आपका यहाँ पर बी जो है गलत है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर मैच करना है, आपको श्रेणी से मैच करना है, गृहपति से मैच करना है, तो बहुत ईजी है। श्रेणी किसे कहा जाता है, शिल्पकारों और व्यापारिक के संघ को जो है श्रेणी कहा जाता है। तो बी का फोर्थ देखो कहाँ पर है, तो बी का फोर्थ दो ऑप्शन में, ठीक है, इन दो ऑप्शन में। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर गृहपति, तो गृहपति किसे कहा जाता है, भरूच को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर डी का जो है आपका यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। और आपका यहाँ पर एक सेकंड, जो आपका गृहपति है वो आपके स्वतंत्र कृषक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा मैच करते हैं। अगर बात करें आपका बेरी गाजा, तो बेरी गाजा किसे कहा जाता था, बेरी गाजा कहा जाता था आपका भरूच को, श्रेणी जो है शिल्पकार व व्यापारिकों के संघ को, और आपका एरेटाइन पात्र जो है मोर लगे लाल चमकदार बर्तन होते थे, और गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक होते थे। तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना। और ये आंसर जो है आपको एनसीईआरटी के बेस पर बताए जा रहे हैं, तो यही सही होंगे। चलिए आगे बात करेंगे, पृथ्वी की गति के बारे में निम्नलिखित में से सही विचार करना है, ठीक है, बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, घूमना जो है घूमन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, अक्ष जो है काल्पनिक रेखा है, जो आपका कक्षीय सतह आपका 33 1/2, इसमें बिल्कुल गलत है। तो क्या आ जाएगा आपका 23.5 जो है आपके घूमते, ना कि 33.5। तो बस यही आपको देखना था। तो बस क्या आ जाएगा, इसमें भी ए सही है, बी गलत है, ए सही है, सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 43, इसमें क्या पूछा है कि कंपनी का दावा था कि उनका जो अधिकार है सर्वोच्च नहीं था, नहीं, उनका अधिकार सर्वोच्च था। तो इस वजह से ए जो है आपका गलत हो जाएगा। तो एक गलत देखिए कहाँ पर है, इसमें है। और साथ ही साथ अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने तथा उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार जो है कंपनी अपने पास रखती थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए गलत है, बी आपका सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है अमेजन बेसिन के बारे में कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कर्तन व दहन कृषि होते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ के लोग जो है धान फसल उगाते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे। फोर्थ आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह का प्रयोग करने की जगह नहीं होती, इसी वजह से आपका फोर्थ गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बात करनी है। तो पॉजिटिव चीजें ढूंढे कि मृदा अपरदन इन सबको नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हो। आपका मल्च बनाना, वैदिक फार्म, बीज की जो है फसल उगाना, बीज की फसल उगाना, बिल्कुल सही है। लेकिन अति चराई तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, फसल की उपजाऊ मिट्टी सब खत्म हो जाएगी। तो बी को कट कीजिए। बी देखिए कहाँ पर है, 20 में है, 20 में तो ये नहीं होंगे आंसर। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो किस में आ जाएगा आपका यहाँ पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आ जाएगा। कहाँ पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका समय से क्वेश्चन पूछा है। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों का खुलने का समय जो है 9 बजे से लेकर, इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया गया। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में हर बार आता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। आपका यहाँ पर 8:30 बजे से लेकर आपका 9 बजे 41 मिनट जो है आपका समय रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है जो स्थान ग्रीनिच आपका ग्रीनिच के पश्चिम में है और उनका स्थान जो है ग्रीनिच के पीछे रहेगा। पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व की दिशा में जल्दी उगता है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो आर जो है आपका गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी से उठाया पेपर। तो इसमें आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार सिर्फ एकमात्र बाल गंगाधर तिलक, आगे देखना भी नहीं था। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से भौतिक मानचित्र यदि आपको दक्कन का पठार, अगर दक्कन का पठार पहचानना है तो आप येलो का प्रयोग करोगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका आगे इसमें आपका सेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। रॉक्स के बारे में पूछा है, तो आपका यहाँ पर पूछना है कौन सा किससे। जो अग्नि की बात करेंगे तो आपका देवंतित मेघमा बिल्कुल सही है, मेघमा का निर्माण करती है। तो ए का जो है आपको सेकंड देखना है। ए का सेकंड एकमात्र ऑप्शन, आपका थर्ड बिल्कुल सही है। इतना ईजी पेपर था, इसमें एक ही ऑप्शन से आपका काम हो रहा है, ठीक है। यही आपका पैटर्न इजी और हार्ड बनाता है। यहाँ पर है आपका लद्दाख के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती है, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक
ठंडी है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वर्षा पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। लद्दाख में बहुत सारे पहाड़, रेत, ये सारी चीज़ें भी मिलती है, तो सी गलत है, सी हटा दीजिए सब में से। तो सी इसमें है, सी इसमें है, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि फोर्थ भी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर बर्फीले हवा और तेज के तापमान का अनुभव किया जाता है, इसी कारण क्या है, जलवायु अत्यधिक ठंडी है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे 19वीं सदी में आपका औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को जो है घर पर पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? वे पढ़ाई के साथ घर का काम कर सके, या फिर इसलिए लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी, बिल्कुल सही है। और वो ये भी छुपाना चाहते थे कि लड़कियां पढ़ रही है हमारी। तो क्या आ जाएगा आपका बी और सी आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता था कि वहाँ की लड़की पढ़ रही है तो उसकी आगे शादी मैरिज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन चमड़े से रिलेटेड है आपका यहाँ पर। तो इसमें क्या है आपका, पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है सेना के लिए जूतों को जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल सही है। और आपके यहाँ पर आगे सामान्य जाति के गरीब लोग ही इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति का निर्माण किया जाने लगा, बिल्कुल सही है। जब आपका विश्व युद्ध हुआ तब आपके जूते की जबरदस्त मांग जो है बढ़ गई थी, और इसे कौन करता था, इसका निर्माण गरीब लोग करते थे, दोनों सही है। तो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की सारी लाइन इन्होंने ऐसे ही उठाकर दी है। तो यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने पूछा है एक बड़े आकार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड से आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड से पूछा है। तो उच्च जन्म दर बिल्कुल सही होती है, लेकिन जो आपका वृद्ध आयु वर्ग और उच्च मृत्यु दर नहीं होती, तो बी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है। तो क्या आ जाएगा, ए सी डी बिल्कुल सही है, ए सी डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए एक बार और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर हाई बर्थ रेट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपका यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बताया। इसमें ए बी आपका डी बिल्कुल सही है, ए बी डी कहाँ पर है आपका, ए बी डी। तो आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है आपका एक बड़े आकार और पतली जनजोटी वाली जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। पिरामिड के बारे में पूछा है, तो उच्च जन्म दर बिल्कुल सही है, तुलनात्मक भी दर्शाता है। तो ए सी तो आपका सही हो जाएगा। ए सी देखिए कहाँ पर सही है, ए सी आपका इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिशु की मृत्यु की अधिक दर बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है इतिहास के गुड़ लिपि को अर्थ निकालने के लिए पुरातात्विक विदों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके काम को बताना है कौन सा है। वे जानवरों तथा पक्षियों की हड्डियों को ढूंढते हैं, ठीक है। वे लिखित सामग्री ये सब चीजें की जांच नहीं करते, तो बस आप ए हटाइए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है किसकी काम नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या करेंगे, आपके इतिहासकार करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा था, पुरातात्विक विदों के बारे में पूछा था, तो भवनों का भी आपका अवशेषों का अध्ययन करेंगे, औजारों का भी, कहीं पर खुदाई होगी, हड्डियों का ढूंढना, ये सब कौन करते हैं, आपका पुरातात्विक करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे बात करेंगे, कॉफी का पूछा है और उसकी दशा पूछी है। कॉफी क्या होती है आपकी, हॉट होती है, क्या होती है, कॉफी गर्म होती है, और चाय जो है ठंडी और आपका शुष्क जलवायु। तो ये दोनों अपोजिट दे रखे थे, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ना तो ए और ना ही बी। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है, किस में सबसे बहुत ही कम परत होगी, तो वो होता है आपका बाह्य वायुमंडल, सेकंड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था, किसे दिया था, आपका सिसोदिया राजपूत, बिल्कुल सही है, फोर्थ, ठीक है। आगे बात करेंगे, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनसे उन संगठनों तथा बालवाड़ी आपका क्रेच सुविधा अनिवार्य की जाती है जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या खाली स्थान से अधिक हो। कितनी संख्या से, आपका 30। एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, जिनके आप गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, ये सही आंसर नहीं जा रहे, एनसीईआरटी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आगे बात करेंगे, आपका प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है या होनार्क विद्यार्थियों का क्षेत्र। देखो ये बिल्कुल गलत है, अगर हम कहने लगे ये विज्ञान ये सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ये तो चीज़ बहुत ही नेगेटिव है, तो ये हटा दीजिए, ए असत्य है, बी आपका सही है, ठीक है। क्योंकि आपका सामाजिक क्या करता है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक सांस्कृतिक आपका इन सभी कौशलों का जो है अध्ययन करता है, और वर्तमान में स्वतंत्र विश्व में समावेश आपका
समन्वय बिठाने के लिए आवश्यक है। तो मतलब आपका टोटल मिलाकर ए गलत है, बी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 62 पर चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जब छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना होगा। देखो आपको क्या करना है, मूल्यांकन विधि, ठीक है। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न नेगेटिव चीज है, बहुत ही शॉर्ट में एक आंसर में दे दिया, आप मूल्यांकन थोड़ी कर लोगे। तो बी को कट कीजिए, बी को कट कर दोगे, आपका आंसर लगभग मिल जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और आपका यहाँ पर या तो ए होगा या फिर आपका डी होगा। तो इसमें से बताना, आपका मौखिक प्रस्तुतिकरण की बात ही नहीं की, तो आपका ए और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना रूबिक्स क्या है, आपका मूल्यांकन की अवधि है। रूबिक्स होता क्या है, मूल्यांकन करने का एक टूल है, ठीक है। और आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एडी, एडी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, इसमें है आपका ग्रामीण भारत में एक बड़ी जनसंख्या जो कि लोग भूमिहीन जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। इन्होंने पूछा है कि लोग जो है भूमिहीन है लेकिन उनका जो स्रोत है वो क्या है, आपका कृषि कहलाई जाती है। तो आपका सीमांत किसान कौन से होंगे, जिसके पास भाई जमीन होगी खुद की। छोटे किसान कौन से होंगे, जिसके पास खुद की जमीन है। और इन्होंने क्या कहा, जिसकी जमीन नहीं है। तो मजदूर की जमीन नहीं होती, मजदूर क्या करते, किसी और के खेत में जाकर काम करते हैं, ऐसे कृषि मजदूर, ये भी मजदूर है। तो सी डी बिल्कुल सही है। सी डी देखिए कहाँ पर सही है, ठीक है। आपको क्या देखना है, सी डी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन से कृषि कहलाते हैं। तो आपका सी और डी यहाँ पर सही होना है। तो सी डी आपका यहाँ पर किसी में भी आपका बी सी आपका ये आ गया है ना, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ना तो मजदूर कोई किसी के पास जमीन होगी, चाहे वो आपका प्रवासी हो या फिर आपका कृषि हो। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन को पूछा है, ठीक है। शिक्षक की भागीदारी, बस ये देखना है टीचर क्या करेगा, इसमें सबसे बेस्ट काम क्या है, आपका समसामयिक की घटनाओं के ऊपर जो है परिवर्तन को समकालित करना, ठीक है। केवल आ गया, नेगेटिव पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर केवल आ गया, इसे भी नहीं पढ़ना। तो अब आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर शिक्षकों के अनुभव का इस्तेमाल करके इस शिक्षा आपके शिक्षकों के स्तर नहीं, बच्चों के स्तर पर काम करना है। तो डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव पर खुद पहुंच जाओगे। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यह अंतःमुखी वृद्धि विद्यार्थियों को खुलने का सहायता प्रदान करेगी, बिल्कुल सही। इससे क्या होंगे, बच्चे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट जो है ओपन होने लगेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, वाक्य भी सही करता है, सेकंड बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है आपसे, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के बारे में बात करें। तो इसमें क्या करोगे, आप सर्वेक्षण कराओगे, परियोजना तो भाई होगी नहीं, परियोजना बिल्कुल आउट है, ठीक है। समस्या समाधान की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या करोगे, खोजबीन और पूछताछ कराओगे ताकि बच्चे क्या कर पाए, जानकारी इकट्ठा कर पाए, ठीक है। और आपका यहाँ पर सर्वेक्षण दोनों ही हो सकते हैं, देखो ऑप्शन आपके दोनों ही हो सकते हैं। तो उसमें मुझे हल्का सा डाउट है कि आपका कौन सा जो है आपका सीटेट सीबीएसई जो है कौन सा आंसर आपका सही मानेगी। इंक्वायरी मेथड गलत नहीं है क्योंकि खोजबीन करके ही हम यहाँ पर पूछेंगे, लेकिन सर्वेक्षण भी हो सकता है, सर्वे मेथड से भी आप जा सकते हो। तो 50-50% चांस है किस चीज़ से आपके यहाँ पर हो सकता है, वैसे सर्वेक्षण ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, क्या शामिल है, आपका वर्णन तो बिल्कुल कह सकते हो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, वाक्य कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ है। तो बस डी हटाइए, डी किस में, इन दोनों में है, ठीक है। गतिविधि बिल्कुल सही है भाई, तुम क्या कर रहे हो, परियोजना कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड में गतिविधि भी चाहिए, प्रयोग भी चाहिए और चर्चा भी करोगे टीचर के साथ। तो क्या आ जाएगा, ABC बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों में वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए स्वयं की विशिष्ट विधियों को विकसित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न आपका इधर से सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव के तथ्यों को अवलोकन करने के लिए पृथक करना कठिन है। तो बताना इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका ए और आर सही है और वाक्य भी बिल्कुल सही करता है, ठीक है। दोनों एक ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार और दोबारा से देखते हैं, एक सेकंड। इसमें क्या है, प्राकृतिक विज्ञान में भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं को दबाव से तथ्यों से अवलोकन तथा विश्लेषणात्मक को पृथक करना कठिन है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपकी वाक्य गलत है, ठीक है। वाक्य इसकी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है और यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में दोनों के बीच में जो है आपस में एक तरह से आप कह सकते हो तुलना की जा रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, वाक्य बिल्कुल नहीं है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें से है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है, ठीक है। तो आपसे पूछा है निष्पक्ष सुनवाई कहाँ पर होगी, पॉलिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आपका मुकदमा जनता में
सामने खुली अदालत में चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, खुली अदालत में चलाओगे तभी तो निष्पक्ष सुनवाई होगी बिना किसी बायसनेस के। तो आपका ए बिल्कुल सही है, ए इसमें है। ठीक है, आगे बात करेंगे बचाव के लिए वकील के अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई सारे गवाहों को गवाहों में जिरह करने का मौका ना दिया। अरे भाई, दूसरा अपोजिट जो है बचाव पक्ष है उसे भी तो मौका दिया जाना चाहिए। तो बस सी कट कर दो, सी इसमें है, कट किया, सी इसमें है, इसमें है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सी नेगेटिव है। आप ये कह रहे हो कि दूसरे पक्ष को बोलने का मौका ही ना दो, तो भाई ये निष्पक्ष कहाँ से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें फोर्थ, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका पूछा है लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह जो है एक कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुँचने के बाद खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात जो है चाय का दुकान के लिए सामान खरीद कर सभी कार्य को इन सभी कार्य को क्या कहा जाएगा। तो वो क्या कर रही है, काम के बाद काम के बाद काम कर रही है। तो भुगतान कार्य गलत, देखभाल का कोई नहीं है, गृह कार्य भी नहीं है, वो क्या कर रही है, दोहरा बोझ। ठीक है, वो डबल डबल बर्डन जो है ले रही है, दुकान भी चला रही है, घर का काम भी कर रही है, दो काम हो गए। तो आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में। संज्ञानात्मक में आपका विश्लेषणात्मक पक्ष किसे मापता है, कौन सा जो यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको बताएगा। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बच्चों की थिंकिंग डेवलप होगी, बिल्कुल सही है, वो बच्चा सोचेगा, तो ए तो होगा आपका। आगे बात करेंगे इतिहास विधि कला के उसमें किस प्रकार से कैसे सहायक है। तो यहाँ पर भी कैसे सहायक, यहाँ पर भी बच्चा सोचने पर मजबूर होगा, तो ए बी तो आपका होगा। ए बी किसमें, इन दोनों में है। आगे बात करें विविध भारतीय कार्यक्रमों में कितने क्षेत्रीय भाषा, तो इसमें बच्चा बता देगा 12, 13, 14, 15 ऐसे बता देगा। तो इसमें तो कोई भी थिंकिंग नहीं लग रही, तो सी कट कर दीजिए, तो सीधा आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और आपका भरूड क्या है, यह किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो ये भी बच्चा बता देगा। एक आप कह सकते हो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ए बी डी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका 72 इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान को शिक्षिका बच्चों को अपने कक्षा के विभिन्न नियमों को बनाने को कहती है, और नियम को एक चार्ट पर बनाने के लिए कहा जाता है। सभी बच्चों को इन नियमों को का पालन करने के लिए सहमति दी जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें सब बच्चे अपनी सहमति दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका, प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हास्याकरण नहीं है, विविधता के बारे में बात नहीं, बाजार के बारे में नहीं। तो प्रजातांत्रिक जो है उनकी क्लास का माहौल है। आगे बात करेंगे आपका सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस कथन की सटीकता से दर्शाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, आप एकल विचार नेगेटिव चीजें, कठिन भाषा नेगेटिव चीजें कट कीजिए, और कुछ पर ही बात करोगे, वो भी निष्कासन कर रहे हो नेगेटिव चीजें, तो क्या मिलेगा, अनेक। ठीक है, आपके परिप्रेक्ष्य तथा विविध दृष्टिकोण मिल गया, पॉजिटिव चीज है, और यही आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो क्या पूछा है आपसे, जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर, कि आपका जो जेंडर है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो लड़की अगर रंगोली बना रही, भाई भेदभाव है, ए को कट कीजिए, ए नहीं हो सकता। नृत्य कर रही है तो ये भी भेदभाव है, ये भी कट कीजिए। तो क्या होगा, अगर लड़के जो है वार्षिक कोई महोत्सव है उसमें मदद करें, अच्छी बात है। और लड़के जो अतिथियों का जलपान की व्यवस्था, क्योंकि जलपान की व्यवस्था कौन करता है, लड़कियां करते हैं, ये सोचा जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर लिंग तटस्थ मतलब चीजें का इन्वायरमेंट अंतर हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, बी डी कहाँ पर है आपका, ए में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान एक अच्छी तरह के किए हुए पोर्टफोलियो को, तो पोर्टफोलियो से पूछा है कि अच्छी तरीके से तैयार किया गया एक पोर्टफोलियो क्या बताएगा, उद्देश्य और आपका व्यवस्थित होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, विद्यालय के नियमित कार्यों तथा गतिविधियों को दर्शाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या करेगा आपका रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव चीजें है, सी को हटा दीजिए, सी बस काम हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बताया था पोर्टफोलियो क्या होता है, आपके सीवी की तरह होता है, जिसने क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आया होगा। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए विचार किए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए, आपका यहाँ पर फ्रांस से, रूस, तो कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रांस, बिल्कुल सही है, फ्रांस क्रांति बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें आपका पूछा है लोकतंत्र को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। लोग जो है समान और स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। लोग धनी और समृद्ध है, ये बताएगा कि भाई उस देश के लोग स्वतंत्र तभी माने जाएंगे, या उस देश में लोकतंत्र तभी होगा जब सभी अमीर है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो बी को कट कर दीजिए। बी कहाँ पर है, बी आपका इसमें भी है, बी आपका इसमें भी है, और बी आपका इसमें भी है। तो क्या आ जाएगा, एक दूसरे से तुलना में आपका बेहतर बने। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है ये थोड़ा
आपके ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। बाकी देखते हैं लोग के संघर्ष के एक दूसरे की तुलना से बेहतर तरीके से, बिल्कुल गलत है। हम ऐसे भी नहीं कि एक दूसरे की तुलना करें, बेहतर करें, ये भी चीज़ें गलत है। ठीक है, सरकार को अधिक जवाबदेही तथा तर्कसंगत होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और आपका डी होना चाहिए, जो कि आपका इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ए और आपका डी नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो है आपको बोनस नंबर मिल सकता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा? शाहजहानाबाद में मुगल शहर को तैयार करने के लिए यमुना नदी की भूमिका बतानी। यमुना नदी की भूमिका बता रहे, तो भाई ये तो बता दोगे ऐसे ऐसे, तो ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो होगा नहीं। ए को कट कीजिए। ठीक है, जब ए को कट कर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, प्रयोजन के बारे में बात करोगे तो ज़्यादा डिटेल में सोचोगे, आलोचनात्मक आपका ज़्यादा थिंकिंग डेवलप होगी। ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा सोचोगे, ऐसे यहाँ पर का यहाँ पर व्याख्या करोगे, चर्चा करोगे, तो ये सारे पॉजिटिव है। लेकिन ए में क्या है, भूमिका बता रहे हो, भाई ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, नहीं। तो आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव है उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाई जाती है। कौन सी दवाई? एनसीईआरटी में तो आपका जेनरिक दवाई, ठीक है, जो कि सस्ती से सस्ती और सब जगह मिल जाए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? अगर आप नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, उसका पर्पज़ क्या है? क्या आप उनके अंकों आप नंबर को, या आप विद्यार्थियों को जानना चाहते हो नंबर को श्रेणी में? तो बताइए कौन सा आ जाएगा? तो विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्रदान करना बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें श्रेणी में वर्गीकृत कर दोगे, विद्यार्थियों को आंक रहे हो, भाई आंकना नहीं है, उनकी समस्या का समाधान करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 81 में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश आपका ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, क्योंकि जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो रही। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा आपका? और व्याख्या भी बिल्कुल सही दी है, इसी वजह से प्लान होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर सेकंड सही है। आगे बात करेंगे आपका भेदभाव। क्या पूछा है? भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है बिल्कुल सही होगा? कौन सा होगा आपका भेदभाव के बारे में? महिला कपड़े धोते हुए, तो ये तो आपके जेंडर को बता रहे हैं। भीमराव अंबेडकर, ये आपके जातिवाद को बता रहे हैं। आपके अशोक के अभिलेख हो, ये आपके अलग चीजें हो गई, लेकिन आपका 3rd बिल्कुल सही है। अगर बात करें भेदभाव की चर्चा जो है आपके मानवाधिकार वैश्विक घोषणा में अगर चीज़ें गलत हो या भेदभाव हो, तो इस पर जो है बिल्कुल सही है, 3rd ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर डिस्कशन, आपका ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेटिव, आपका एक्सप्लेनेशन, इसमें बताना है कौन। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका चर्चा, अवलोकन, आपका नियमित सरोकार और आपका स्पष्टीकरण। अगर बात करें चर्चा, तो चर्चा क्या करोगे? एक दूसरे की सुनना, राय व्यक्त करना, तो ए का क्या हो जाएगा? 4th इनमें है। अवलोकन क्या करेगा? तार्किक संबंध को बनाना होता है अवलोकन करने में, तो क्या आ जाएगा? आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी का 2nd होना था, बी का 2nd सिर्फ 3rd ऑप्शन में था। चलिए आगे बात करेंगे आपका। यहाँ पर बात करेंगे संविधान में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में नागरिक नामक संबंध निर्धारित किया जाता है, तो ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? किसके संविधान है? और आपका यहाँ पर क्या है? नागरिक है, तो क्या पड़ोस देशों के बारे में नहीं बात हो रही, कंपनी की बात नहीं हो रही, पड़ोसी देश की भी बात नहीं हो रही, तो किसकी होती है? लोग और सरकार की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बात करेंगे विविधता विषय पर कार्य देने के लिए एक अध्यापक अपनी कक्षा में 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? समूह निर्माण में कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? क्या करना चाहिए आपको? सुविधा अनुसार बच्चों को बिठाना चाहिए, आगे पीछे क्रम, ये नेगेटिव चीज़ है। हमेशा क्या करोगे? विषम, आपको यादृच्छिक समूह, मतलब क्या करोगे? आप ऐसा समूह बनाओगे जिसमें विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। आपका एक होमोजीनियस और दूसरा आपका हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस रैंडम ग्रुप आप इसमें सेलेक्ट करोगे, तो ए बिल्कुल सही है। रैंडम चीज़ें आपकी होनी चाहिए, सब बच्चों के अलग अलग आ जाएंगे, और इससे क्या होगा? बच्चे एक दूसरे से सीखेगा। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, तो क्या पूछा है? कौन सा उल्लेख नहीं करता? ठीक है, यहाँ पर क्या है? सभी को सरकारी नौकरी देना, भाई ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है? समान अवसर सुनिश्चित करना, किसी भी विशेष व्यवहार को अपनाना, भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका 2nd हो जाएगा। बाकी सब में नौकरी रोजगार की बात करें कि भाई भतीजावाद है, वो तो मुझे नौकरी दे देगा, भाई मेरा वहाँ का राजा, वहाँ का जो नेता है वो मेरे मामा हैं, वहाँ से मुझे नौकरी, तो नेगेटिव चीज़ें, सिर्फ 2nd सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका। यहाँ पर पूछा है आपका निम्नलिखित में से एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक आपका वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है, कौन सी? आपका टीम वर्क? नहीं भाई,
ठीक है, रचनात्मक नवीनता, तो यहाँ पर क्या है, समस्या समाधान, और नवीनता मतलब इनोवेशन। इनोवेशन मतलब खोजना, तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ। और रचनात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड था, तो आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 88, इसमें क्या है आपका, कारण दे रखा, रीजन दे रखा, बताना है कौन सा है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जाते हैं, बिल्कुल सही है, नैतिक मूल्य पढ़ाए जाते हैं, आपकी मोरल एजुकेशन होती है। आगे क्या है, सामाजिक विज्ञान, यह है विषय जिसमें क्या आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। दोनों ही कथन सही है, लेकिन दोनों आपस में रिलेट नहीं कर पा रहा। एक तो बात करें नैतिक की, ठीक है, दूसरा बात करें सामाजिक की, तो दोनों क्या है, कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ऐसा थोड़ी सामाजिक विज्ञान में ही आप मूल्य पढ़ोगे, आप मोरल एजुकेशन में पढ़ते हो, साइंस में भी मूल्य अपने डेवलप करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से दीवारों पर भारतीय संविधान द्वारा उद्धृत मूल, आपका यहाँ पर मौलिक और अधिकारों को, कर्तव्य को लिखा गया, तो इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चा क्या सीखेगा। दीवारों पर जो आपके ये रविंद्रनाथ टैगोर के नारे लिखे जाते हैं, इनके सबके शब्द लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चा अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है। आप भी अगर कहीं ऐसे रूम में जाते हो, ऐसे स्कूल में जाते हो, तो आप खुद भी पढ़ने लगोगे। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। आगे बात करेंगे, इसमें है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो किसमें सबसे ज्यादा पाई जाते हैं, पश्चिमी भारत में, ठीक है, उत्तर दक्षिण भारत या पूर्वी भारत, तो क्या आ जाएगा, ईस्ट इंडिया, बिल्कुल सही है, पूर्वी भारत आपका सही है, सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये आपके हमने कंप्लीट 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एसएसटी के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जो आपको आंसर की बताई है वो आपके एनसीईआरटी के पेज पर बताई गई है। तो बहुत ही कम ऐसे चांस है जिसमें कि आपको ऑप्शन जो है गलत देखने को मिले। बाकी आपका सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा आंसर सही मानती है, लेकिन आपका 99% जो आपके आंसर यही रहने वाले। एक दो क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि गलत आपका हो सकता है कुछ ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि कुछ ऑप्शन जो है आपके इसमें गलत भी थे। तो ये हमने आपकी पूरी एनसीईआरटी कर ली। अब हम आपका हिंदी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सीडीपी की हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी सहपाठियों के साथ जिन्होंने भी सीटेट का पेपर दिया है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।